राजस्थान भक्ति और शक्ति का प्रदेश रहा है। राजस्थान में जहां लोक देवी देवताओं का जन्म हुआ है तो राजस्थान में वीरों का भी जन्म हुआ है। मैं बात चाहे महाराणा प्रताप की करूं, चाहे बात मैं पन्ना दहाई की करूं, चाहे बात मैं वीर तेजाजी की करूं, चाहे बात मैं किसी संत महापुरुष की करूं, चाहे मैं बात जसनाथ जी की करूं, यहाँ बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। और इसी क्रम की यात्रा में, इसी तीर्थों की यात्रा में आज हम राजस्थान के नागौर जिले में पहुंचे हैं। नागौर जिले की जाहिल तहसील का एक गांव, छोटा सा गांव खाबड़ियाना, जिसकी पहचान एक संत चतुरदास जी महाराज की स्मृति से होती है। चतुरदास जी का नाम आते ही आपके मस्तिष्क में एक बात जरूर आती है, वह है बूटाटी धाम। बूटाटी धाम लोग देश विदेशों से इसलिए आते हैं कि वहां पर लकवा बीमारी का इलाज होता है। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोक मान्यता है, श्रद्धा है, लोगों का समर्पण है, लोगों का त्याग है कि चतुरदास जी महाराज की स्मृति में जो भी मेला भरता है, जो भी मंदिर है, वहाँ पर धोख लगाने से लकवा बीमारी तैयार होती है। आज हम एक छोटे से गांव का अवलोकन करने आए हैं, क्योंकि मेले हमारी संस्कृति है, मेले हमारी जान है, मेला हमारे पहचान है। अगर ये मेले नहीं रहेंगे तो राजस्थान की पहचान नहीं रहेगी, हमारी लोक कला की पहचान नहीं रहेगी। आओ हम चतुरदास जी महाराज के मंदिर के दर्शन करते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ भक्तों की भीड़ है और भक्तों की आस्था का केंद्र, ग्रामीण आस्था का केंद्र यहाँ पर है। यहाँ पर महिलाएं काफ़ी संख्या में हमें देखने को मिल रही है और यहाँ चतुरदास जी महाराज की स्मृति में भरा जाने वाला ये मेला लोक कल्याण की कामना करता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ चतुरदास जी महाराज की स्मृति में यहाँ धोख लगाने आते हैं। और हमें देख पा रहे हैं चतुरदास जी महाराज का मंदिर है और स्पष्ट नाम लिखा हुआ है चतुरदास जी महाराज का मंदिर। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ इनकी क्या मान्यता है। ये चतुरदास जी महाराज का मंदिर है, दोनों तरफ स्वस्तिक चिन्ह लगे हुए हैं। आप जानते हो हिंदू धर्म की मान्यता का एक प्रमुख प्रमाण है स्वस्तिक चिन्ह। हम यहाँ आप देख पा रहे हैं मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन लोगों की आस्था, लोगों का समर्पण, लोगों का सानिध्य चतुरदास जी महाराज के प्रति है। लकवा बीमारी जिसे लाइलाज माना जाता है और कहा जाता है कि बड़े बड़े अस्पतालों में जिनका इलाज नहीं होता, वो आस्था का केंद्र चतुरदास जी महाराज बूटाटी धाम में होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर चतुरदास जी महाराज के मंदिर के मुख्य गर्भद्वार के दर्शन करवाएंगे। आप देख पा रहे हैं दीप प्रज्वलित हो रखा है यहाँ सामने। वो चतुरदास जी महाराज के चरण पादुका, चतुरदास जी महाराज की चरण पादुका स्थापित है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और लोगों की आस्था का केंद्र है और लोग यहाँ पर प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कितने वर्षों से यहाँ चतुरदास जी महाराज का आस्था का केंद्र है। हम उनसे बातचीत करेंगे। इस मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना हुई 2010 में। क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि आगे से आगे हर आदमी का एक भाव बना। जैसे पहले छोटा था सूंदरा, फिर सब गांव वालों ने बोला कि यहाँ साय बहुत हो रही है, तो इसीलिए गांव का भाव तेज हुआ। तो करते करते इसमें ये मंदिर बना। मंदिर बन करके 2010 के महीने, उससे पहले शुरू हो गया था। 2010 में मंदिर बन करके रेडी हो गया था और उसी दिन से बोले ये काम चल रहा है। 2015 के अंदर ये विशाल मेला शुरू हो गया। अभी पूरे दिन भर 11 का हर दिन यहाँ मेला रहता है और डेली हर दिन आना जाना रहता है। शाम की 7 बजे इतनी भीड़ मिलेगी आपको हर दिन और सुबह को मिलेगी, क्यों शाम का जितना भी पैरालाइज का जो मरीज है वो शाम को 7 बजे और 7:15 का फिक्स टाइम है यहाँ का सेवा का, उसी टाइम पूरी आकर के लाइन लग जाएगी। तो चतुरदास जी महाराज का जन्म कहाँ माना जाता है? चतुरदास जी महाराज का चारण कुल में जन्म और यहीं बूटाटी के अंदर 3 संत हुए थे। एक तो हुए थे जैसे बांट बाबा बोले सुखराम दास जी, और एक जैसे पशु का कोई गड़बड़ होती है वहाँ 3 संत हुए थे। 3 में ये चतुरदास जी का काम मेन है जगह पैरालाइज। और वहाँ जो बांट बाबा बोलते हैं वो किसी को कुत्ता काट देता है, कोई जानवर काट देता है उनका।
एक संत हुआ जो पशुओं के किसी के यहाँ गांठ गुमड़ा हो जाता है, उनके वो तीनों संत एक ही गुरु का शिष्य थे, लेकिन तीनों का 3 काम थे। लगभग कताक साल चतुरदास जी महाराज ने हो गया। देखो कि मेरे अंदाज से चतुरदास जी को अंतर ध्यान हुए को तो बहुत हो गया, लेकिन ये चमत्कार होते हुए को इनका हो गया कम से कम भी हो तो 40-45 वर्ष हो गया इनको ये काम चलते हुए बुटाटी, और यहाँ ये 10 वर्ष से अधिक हो गया यहाँ खाबड़ियाना। तो मेला साल में कितनी बार भरता है? मेला 4 मेले भरते हैं। भादुआ और काती और माघ मास और ये चैत्र मास, 4 मेला यहाँ रहता है, और चारों ही वो बारिश को रहता है, तिथि बारिश रहती है यहाँ, शुद्धि बारिश उसमें आती है। आज जगह है जगह मेला की गोचर जगह है या कोई प्राइवेट को जगह है? नहीं, यह जगह सरकारी, आप अंगोर बोल दिया या गौचर बोल दिया, सरकारी जमीन है यह सरकार। तो इ पर जहाँ था कि इतनी बड़ी आस्था है थे लोग आओ सारा एरिया का लोग आवे, तो इम कोई था को ने तो सांसद विधायक कोई था के लिए मंदिर के लिए कोई घोषणा करी आज तक? ये माने घोषणा का माने ये कारण है कि जब तक ये जमीन किसी के आदमी के खातादारी में नहीं होगा तो सरकार इसमें पैसा नहीं डाल सकती। अच्छा। ये इसमें या बीघो 2 बीघो कहीं भी जमीन दे दिया तो उसके रजिस्ट्रेशन के अनुसार इसमें सरकार जब पैसा देती है, इसलिए नहीं चलता। हाँ, आता है विधायक अपने कोटे से जेब से देता है, लेकिन कोटा नहीं दे सकते यहाँ। अच्छा। कोटे का कागज नहीं बनेगा, क्यों? यहाँ का जगह है कि सरकार में अनुडेट नहीं हुई, नहीं कटी हुई नहीं है। तो लगभग हर दिन अट लोग पैरालाइसिस का आवे, कते दूर आवे लगभग? देखो कि लमसम आपने सीकर मान लियो, डूंगर गड्ढे करीबन 100-150 किलोमीटर का आवे। जैसे कोरोना काल के महीने ये बंद हो गया था बुटाटी, तो वहाँ के पुजारी यही बोलते कि आप खाबड़ियाना जाओ, वहाँ ये खुला मिलेगा। तो 2 साल का मैंने ये मंदिर चालू था और बुटाटी का बंद था। बिल्कुल। हमारे साथ एक बुजुर्ग और है, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, कितने समय से आप आ रहे हो यहाँ पर? कतक साल आ रहे हो? आप मारवाड़ी में बात कर ले तो कतक साल आ रहे हो? कतक साल आ रहे हो? 10 साल आ रहे हो। तो महाराज की 80 अनुकंपा आया था पर? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। 25 साल को मेघ वाला को जवान तो 25 साल को। हाँ। तो भी के एकदम लकू लोथ हो रहा है। अच्छा। वो 2001 में आयो। 2001 में आयो, जहाँ आपने बतावा कि वो बचना बहुत मुश्किल है। खेजड़ी के पास आयो तो वो एकदम तैयार हो रहा। आज वो ट्रैक्टर चलावे 18 घंटा, अति बाबे की कृपा हुई। मतलब खेजड़ी बीटीएम की है? हाँ, बीटीएम की। तो फिर बाद में भी थे गांव वाला ये एरिया में कोई पेड़ पाड़ लगाया के? हाँ, पेड़ पाड़ लगाया लगभग। गौशाला भी चला है? हाँ, अट जतो से होगा वो गौशाला में जावे? हाँ, मिंदर में। अच्छा, मिंदर में गौशाला को अलग। तो अर्थ है अब रसीद काट रहे गौशाला की कट रही है? नहीं, अटे जी। मैं बार पीतल देव जी के गया तो बट तो सिस्टम बन रखियो जी, मंदिर में जो भी पिसा रहे हैं गौशाला में दे रहे हैं। छोटो काम है, इतना रुपया आ रहा नहीं है। अच्छा, आ को रहा लोग आगे थोड़ा भाव कम है? नहीं, भाव अच्छा है। कोरोना काल में थोड़ी स्थिति गंभीर हो रही है, यही बात है। बिल्कुल। अच्छा, अटकाई बनाओ जहाँ आगे बढ़ो बनाओ। अब लारी साइड पूरी धर्मशाला बन गई, लारे पीछे की साइड में, और भी साइड के मान पूरा मकान और धर्मशाला बनी बाहर की साइड में। जो बेटे का पैसे आवे फिर ये माने 6000 रुपया पंडित का महीने का। तो ये महीने कोटे के महीने में पैसा निकले भाई। 4 महीने मेले नहीं। तो ताकि कोई कमेटी मनेडी हुई के लोग आगे हटे सभी सामूहिक मतलब प्रेम उछाल रही है, कोई रजिस्ट नहीं है। बिल्कुल। चतुरदास जी महाराज की बहुत मान्यता है। हम बुटाटी धाम की बात करें तो वहाँ देश विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ भी उनकी उतनी मान्यता है। हम एक तरीके से कह सकते हैं वो हेड ऑफिस है तो ये ब्रांच ऑफिस है। यहाँ पर भी सुनवाई होती है। वहाँ भीड़ ज़्यादा होने के कारण भक्त यहाँ पर भी आते हैं और सुकून और राहत की सांस लेते हैं। और निश्चित रूप से आस्था व्यक्ति को जिंदा करती है। आस्था होता है तो कहते हैं मृत व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है, और आस्था नहीं होती है तो जिंदा व्यक्ति भी मर जाता है। तो ये सब विश्वास की माया है। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि आप लकवा हो गया तो आप आइए यहाँ पर, लेकिन कहा जाता है रेगुलरिटी, निरंतरता दिनचर्या व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है, और जब एक श्रद्धा उसके साथ जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होता है। हमारे साथ एक युवा और है, हम उनसे बातचीत करेंगे। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हो? हम तो इधर के ही है। इधर से ही है? हाँ जी, इधर। तो आप क्या काम करते हो? मैं बेंगलोर रहता हूँ। बेंगलोर में कहाँ रहते हो आप? मैसूर। क्या काम है मैसूर में आपका? मैसूर में ग्रेनाइट का काम। ग्रेनाइट का काम करते हैं। हमारे साथ एक और है व्यू है, क्या नाम है भाई साहब आपका? श्रवण जादू। श्रवण जी, कितने सालों से आप बाबा के धोख लगा रहे हो? 8-10 सालों से धोख लगा। कभी हेड ऑफिस भी जाते हो?
गए थे 3-4 बार गए भी थे। अच्छा 3-4 बार वहाँ गए थे। हाँ, गए थे। लोगों की मान्यता अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मतलब अच्छी लोग है। आते हैं आते हैं और आस्था भी बहुत अच्छी आस्था है, अच्छी है। और ठीक भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। बिल्कुल नागौर जिले की जायल तहसील खाबड़ियाना गांव, कानूता से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव है। चूरू जिले के अंतिम छोर पे बसा हुआ नागौर जिले में आता है। चतुरदास जी महाराज की बड़ी महिमा है और श्रद्धा से व्यक्ति घर बीमारी तैयार होती है। आस्था हो तो जहर भी अमृत बन जाता है और आस्था नहीं हो तो अमृत भी जहर बन जाता है। हम आपको मेले का भी अवलोकन करवाते हैं, आइए हमारे साथ। फैक्ट तंत्र ये सर्च कर लो, कर लेते हैं, चलो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, पेंट शर्ट वाले बुजुर्ग व्यक्ति। जमाना चला गया धोती वाला, जमाना चला गया साफे वाला, बहुत कम दिखते हैं धोती चोले वाला, लेकिन हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम सोहनलाल है। सोहन जी, क्या काम किया आपने? हमने तो ये मिंदर की सेवा पूजा करते हैं। शुरू से क्या किया आपने? शुरू से लकड़ी का खेती का काम। लकड़ी और खेती का। तो बॉम्बे बेंगलोर काफी रहे हो फिर? नहीं, बॉम्बे में रिया, नासिक में रिया। नासिक में रहे हो, महाराष्ट्र नासिक में रहे हो। तो यहाँ कितने सालों से बाबा के आ रहे हो? यहाँ तो हम 20 साल से ये रहते 20 हैं। साल से। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो नासिक में रहते हैं। वहीं सेट हो गए सब कुछ, मतलब वही खानदानी काम सिखा दिया हाँ उनको। भाई, खानदानी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ यहाँ के थे। ये मेले हैं और मेले में लोग लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे, और ये मेले ही है जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। आप ये देख पा रहे हैं खाबड़ियाना में लोग यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन के आनंद ले रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और यहाँ पर देवी देवताओं के लोग धोख भी लगा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कुल्फी भी खा रहे हैं, गन्ने का रस भी है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। Now, please like, share and subscribe and don't forget to